वहीं इधर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद विधायक गणेश घोगरा, फिर रामलाल मीणा, फिर राजेंद्र विधूड़ी के बाद अब मंत्री अशोक चांदना का मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के डूबते जहाज में कोई भी नहीं रहना चाहता है। कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर संविधान के अनुच्छेद के अनुसार से सरकार चलती है। एक मंत्री अगर कोई बात कहता है तो ये माना जाता है कि सामूहिक तौर पर मंत्रिमंडल की ये मंशा है। अब एक मंत्री का ये कहना कि नौकरशाही इतनी हावी है कि मेरा एक त्यागपत्र समझा जाए, ये दुर्भाग्य है। मेरे संसदीय जीवन में ये पहली घटना है जब सरकार का एक मंत्री ये कहे कि जलालत, मंत्री का पद जलालत भरा है। मैं समझता हूँ कब कांग्रेस के सत्ता के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि पानी बहुत तेज़ी से भर रहा है। इसी एक महीने की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा सत्ता के रूट के विधायकों ने कांग्रेस को अपने ही दल के विरुद्ध में तीखी टिप्पणियां की हैं। कुंदनपुर विधायक जो हमारे हैं वो लगातार पत्र लिखकर कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर मंत्रियों का नाम इंद्राज करके कह रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र विधूड़ी हो, चाहे गणेश घोगरा हो, चाहे रामलाल मीणा हो, एक के बाद एक और तो और मुख्यमंत्री जी को सलाह देने के बने सलाहकार संयम लोढ़ा का संयम भी टूट गया है। इस प्रकार के आपाधापी का वातावरण बना हुआ है। नौकरशाहों का इस प्रकार का शिकंजा किसा हुआ है कि सरकार और सरकार में जनप्रतिनिधि अब घुटनों पर रेंग रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान राजस्थान में हो रहा है। अपमान की राजनीति चरम पर है राजस्थान में। आज सचिन पायलट जी की जो हालात है वो इसी कारण से है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि मैंने 1.5 साल तक उनसे संवाद नहीं किया। कांग्रेस के नौजवानों की विंग के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर वो अपना त्यागपत्र दे दे, और एक और नौजवान जो पूर्व में कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अशोक चांदना, मंत्री पद को जलालत भरा बताए। ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही है कि नौजवानों के घुटन की राजनीति वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस और सत्ता में हो रही है, जिसके कारण से इस प्रकार का वातावरण बना।